हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। हम लोग जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिलता है हम लोग कहीं ना कहीं उसे स्किप करने की सोचते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन हम लोगों से बनने में टाइम लग जाएगा, तो हम लोग स्किप करने का सोचते हैं। लेकिन अगर आज ये क्लास आप ये पूरा कर लोगे पहले से अंत तक, तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में जाके ढूंढना शुरू करोगे। कहाँ है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन, आप बनाना चाहोगे उसे। वैसे ही कुछ मेथड मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन चुटकियों में बना सकते हो बिना कोई दिक्कत के। तो चलिए बिना बात किए हुए चैप्टर को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन को करें तब हमें कम से कम 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व कर लेंगे। और कैलकुलेशन भी मिनिमम करेंगे, बहुत ही मिनिमम कैलकुलेशन करने के बाद कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वही आज का। पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता दूं जो आपको कभी भी यूज नहीं करना, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी में ये फॉर्मूला आपको बता देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n माइनस p, यहां से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड P स्टैंड फॉर फिर से वही प्रिंसिपल। अगर हम लोग केवल अमाउंट निकालने की कोशिश करें कि कितना ज्यादा हम लोगों को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला है, तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। ये हो गया दो बेसिक फार्मूला, और ये दोनों के दोनों फार्मूला हम लोग ईयरली बेसिस पे यूज करते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी ईयरली होता है तो कभी कभार हाफ ईयरली भी होता है, या तो कभी कभार क्वार्टरली भी होता है। हाफ ईयरली मतलब एक साल का 2 भाग, क्वार्टरली मतलब एक साल का 4 भाग। तो जब हाफ ईयरली होगा तब रेट आधा हो जाएगा, टाइम दुगना हो जाएगा। हाफ ईयरली के केस में रेट आधा हो जाता है और टाइम दुगना हो जाता है। सिमिलरली क्वार्टरली के केस में रेट 1/4 हो जाता है और टाइम 4 गुना हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर फॉर्मूला कैसे यूज होगा? सेम वे में फॉर्मूला यूज होगा। CI बराबर, जब हम लोग हाफ ईयरली की बात करते हैं तब CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 2। R बाई 2 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 200, और यहाँ पे लग जाएगा 2n माइनस। ये हो गया आपका जब आप हाफ ईयरली बेसिस पे बात कर रहे हो, तब ऐसा आपको फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली की बात करोगे तो क्वार्टरली में आपको कैसे फॉर्मूला यूज करना है? P इंटू 1 प्लस R बाई 400, और यहाँ पे लगेगा आपका 4n माइनस। ये हो गया आपका क्वार्टरली का फॉर्मूला। लेकिन ये सारे फॉर्मूला आपको कभी भी नहीं यूज करना, ये सारे फॉर्मूला आपको कभी भी यूज नहीं करना। तो यूज क्या करना है? यूज करेंगे हम लोग परसेंटेज कॉन्सेप्ट। क्या यूज करने वाले हैं? परसेंटेज कॉन्सेप्ट। ये आप लिख लो कॉपी में, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूजेस हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो क्लास 8-9 का मेथड है। क्लास 8, 9, 10 का मेथड है। हम लोग बच्चों की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग बड़ों की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। तो ये सारे जो लगाते हैं वो होता है प्रो प्लेयर, और जो सारे प्लेयर परसेंटेज यूज करता है वो लोग होता है लेजेंड प्लेयर। ठीक है, ये सब होता है लेजेंड प्लेयर। तो हम लोग लेजेंडरी तरीके से सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो कि प्रिंसिपल मेरे पास दिया हुआ है 3000 रुपया, और हमें 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और रेट मान के चलो कि 10% है। सिंपल हम लोग कैसे करेंगे? R 10% है, मतलब पहले साल में 10% इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल में फिर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, और 10 का 10% मिलेगा, मतलब 1%। 10 का 10% 1%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है?
इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए 10 का फिर 10% मिलेगा। तो कुल मिला के कितना परसेंटेज इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा? 21% इंटरेस्ट मिलेगा। इस चीज को आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, 2r r स्क्वायर से 2r r स्क्वायर लगा के r की जगह पे पुट कर दो r, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। हमेशा 2 ही डिजिट लिखो, हमेशा 2 डिजिट लिखो, जो लास्ट डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है? 1 बचा है। r की जगह में फिर 10 पुट करेंगे, 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21। कितना डेसिमल लाना है? 2 डेसिमल, तो 21% होगा। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 8% है तो 2 साल का 2r r स्क्वायर, r का स्क्वायर 64, तो 2 ही डिजिट है इसमें 2 ही डिजिट लिखेंगे। 3 डिजिट होता तो 1 डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। r की जगह पे फिर बैठाएंगे 8, 8 दूना 16, कितना डेसिमल? 2 डेसिमल, तो 16.64% इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 12%, तो लगाओ 2r r स्क्वायर, r की जगह पे बैठा देंगे 12, 12 का कितना हो जाएगा? 144, क्या बैठा देंगे? 40, 12 दूना 24 और 1 25, तो 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं। तो r बराबर था 10 में मिलेगा 21%, तो क्या करेंगे? यहाँ से सिंपल CI निकाल देंगे। 3000 रुपए का 21%, 3000 रुपए का 21%, तो 630 रुपीज हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 630 रुपीज हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे r की जगह पे आपका 8% होता तो सिंपल क्या करते हैं? 3000 रुपए का 16.64% निकाल देते, तब आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, लेकिन ये वाला जो मैंने ट्रिक बताया आपको, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। और ये ट्रिक आप कब यूज करोगे? जब 2 साल की बात है। और अगर यहाँ पे 3 साल की बात होगा, 3 ईयर की, तो कैसे यूज करना है? 3r स्क्वायर r की, ये हो गया 3 साल। डेसिमल कितना? 4 डेसिमल। इसमें हो जाएगा कितना? 4 डेसिमल। अब देखो यहाँ पे मान लो कि r की जगह पे 5% दिया हुआ रहता और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, और क्वेश्चन किस तरह से बिल्ड है? मान लो कि 1000 रुपया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1000 रुपया, r 5%, 3 साल में क्या इंटरेस्ट मिलेगा ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 3r स्क्वायर r क्यूब वाला फॉर्मूला। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5% दिया हुआ है और हमें 3 साल कैलकुलेट करना है, तो r की जगह पे r = 5 आप पुट करते जाओ और 2 डिजिट लिखो, बाकी डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर दो। यही इसका नियम है, 2 डिजिट लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो r का क्यूब 125 होता है, तो लिखेंगे कितना? 25, एक कैरी फॉरवर्ड है। r की जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 और 1 76। फिर r के हाथ में कुछ नहीं है, r की जगह पे 5 तो 15। 15.7625% जो हो जाएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा आपका 3 साल के लिए। जैसे मैं और 1-2 एग्जांपल बताता हूँ। जैसे r अगर 8% है तो सेम फॉर्मूला में r क्यूब, 8 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 512 होता है, लिखेंगे 12। 8 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 190। अच्छा 8 नहीं, 512 होता है ना 8 का क्यूब, तो 5 कैरी फॉरवर्ड होगा
तो 8 का क्यूब 64, 64 इंटू 3 192, 192 प्लस 5 197 लिखेंगे 97, 1 इस बार कैरी फॉरवर्ड, 3 8 24 और एक 25, तो 25.9712% हो गया। तो ये वाला दो मेथड मैंने जो आपको बताया ये आप याद रखो, बाकी क्वार्टरली हो हाफ ईयरली हो सारे कैसा भी क्वेश्चन हम लोग हर एक चीज को पुट कर देंगे। ये 2T के लिए मतलब 2 साल के लिए, और 3R स्क्वायर R क्यूब ये हो जाता है मेरा 3T के लिए या तो 3 साल के लिए इन शॉर्ट। अब हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देखेंगे क्या उस क्वेश्चन में इस चीज को हम लोग अप्लाई करके क्वेश्चन को कितना जल्दी बना सकते। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। तो 2 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और परसेंटेज क्या है 8%। लगाओ 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, R की जगह पे 64 16 तो 16.64% मिलेगा। तो 2000 रुपए का 16.64% आपको निकाल देना, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कहीं भी आप कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 2 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डेसिमल ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। तो 8 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 13, 2 और एक 3, 332.8 रुपीज। ऐसा कोई ऑप्शन है? डेफिनेटली है, 332.2। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ लो इतना आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट विल बी द CI फॉर सम 8000 3 साल के लिए, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना रख ले, लेट्स से 10% है। ठीक है, एट द 10% पर है ना, पता नहीं है 10% कहाँ से गायब हो गया। तो 10% अगर होगा तो वही कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3R स्क्वायर R क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 1000 में कितना जीरो, 2 0, 10 कैरी फॉरवर्ड, R की जगह पे 10, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 300, 310, 310 का लिखेंगे 10, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 10 30 और 3 33, कितना डेसिमल 4 डेसिमल, तो आया कितना 33.1%। हमें क्या करना है 8000 रुपए का 33.1% निकाल दें। 8000 रुपए का 33.1%, तो नीचे आ जाएगा 100 डेसिमल भी हट जाएगा और एक 0 3 0 3 0 कर जाएगा, 331 इंटू 8, तो 8 3 8 24, 3 8 24 और एक 26, 2648 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 3 ईयर इफ 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी ईयर विल बी 2000 अमाउंट टू बी 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बस अपना कॉन्सेप्ट नॉलेज लगाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम लोग 1 साल की बात करें 2000 रुपए के ऊपर, अगर हम लोग केवल 1 ईयर की बात करें 10% पे, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 200 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 420 रुपए, मतलब ये 2 साल से ज्यादा है और 200 रुपया मिलेगा, और 200 का फिर 10% मिलेगा, 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 रुपया, तो कितना मिल गया 420 रुपया। तो हमें ये 2 साल मिल गया। आप देखो इस क्वेश्चन को आप बिना करके भी बता सकते हो, कैसे वो मैं आप बता दूं, ये तो हम लोग करके बताए, बिना करे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कितना इंटरेस्ट है 420 रुपया इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है 420 रुपए, ईयरली इंटरेस्ट कितना है 200, डिवाइड कर देंगे, रफली जितना आएगा वही आंसर। 420 डिवाइडेड बाय 200 रफली कितना आ गया 2, तो 2 ही आंसर होगा। यहाँ पे इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करना है, रफली डिवाइड करना है, और रफली डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका पर्टिकुलरली आंसर बन जाएगा। समझ लो आप बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5000 रुपया है
1.5 ईयर है, 4% पर एनम अकॉर्डिंग एज द इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली। तो हमें ईयरली और हाफ ईयरली दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट करना है। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो अगर हम लोग ईयरली की बात करें, देखो दो हिस्सों में इस क्वेश्चन को बांट देंगे, ईयरली और दूसरा हाफ ईयरली। ईयरली के केस में पहले 4% मिलेगा आपको और नेक्स्ट ईयर में पूरा नहीं है, आधा ही है, इसलिए 2% मिलेगा और 4% का 2%, तो क्या हो जाएगा 4% का 2% इतना हो जाएगा। तो कुल मिला के 6.08% मिलेगा अगर आप ईयरली इन्वेस्ट करते हो। तो ये 2% क्यों लिया हमने, क्योंकि आधा साल है और ये कहां से आया 4% का 2%। अगर हाफ ईयरली की बात होगा तो इसमें कितना हाफ होगा, 3 हाफ, ये 1.5 साल है तो 3 हाफ होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2%, 2%, 2%। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया आपका 3r स्क्वायर r क्यूब। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आ जाए हाफ ईयरली हो ईयरली हो कहीं पे भी हम लोग ये वाला फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसका जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाफ ईयरली तो है लेकिन 2% है, तो भी हम लोग 3 हाफ में यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। r की जगह पे बैठाएंगे 2 का क्यूब 8, तो लिखेंगे 08 क्योंकि 2 डिजिट लिखना होता है। r की जगह पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यहाँ पे फिर बैठाएंगे 2 6, तो 6.1208% मिलेगा। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया 6.0800। यहाँ से पता चल जाएगा कि आखिर डिफरेंस दोनों में कितना है। तो 8 ये आ गया 0 और ये हुए 4, तो 0.08। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें 5,000 रुपए का 0.0408% निकाल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे 5,000 का परसेंटेज मतलब 2200 होता है बाय डिफॉल्ट, आपको भी पता है। तो 2 0 कट जाएगा और ये 2 0 कट जाएगा, ये 1 0 कटने के बाद ये डेसिमल इधर मूव हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई किसको करना है 408 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 40, 5 4 20, कितना डेसिमल 2 कर दे, तो 0.24 मिलेगा। क्या मिलेगा, इतना आंसर मिलेगा। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन ईयरली इंटरेस्ट एंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो ईयरली जो इंटरेस्ट था और हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट था, उन दोनों के बीच अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो वो डिफरेंस मेरा बन जा रहा है 2.04%। सही है, कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। A sum of 12,000 deposit at compound interest become double after 5 years, how much it will be after 20 years? 20 साल के बाद क्या हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना है, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक को आप ध्यान रखना है। इस तरह का पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहाँ पे डबल होता है, ट्रिपल होता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है। एक तरफ लिखोगे मनी, एक तरफ लिखना ईयर। मनी को कहते हैं हम लोग मनी पावर, कहते हैं कि नहीं कहते, और ईयर को कहते हैं मल्टीपल। ईयर को क्या कहते हैं, मल्टीपल ईयर। यहाँ पे ईयर हो गया मल्टीपल। ठीक है, अब हमें पता है कि 5 साल में डबल हो जाता है, मतलब डबल होने के लिए 5 साल इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो 20 साल के बाद क्या होगा, तो मल्टीपल कितना है 4, जो इधर मल्टीपल वो इधर क्या पावर, जो आपका ईयर में मल्टीपल वो आपका मनी में पावर। तो इधर ईयर अगर मल्टीपल में है तो उधर पावर में चला जाएगा। तो 2 to the power 4 इज नथिंग बट 16। तो पैसा जो है वो 16 गुना बन जाएगा। 16 गुना किसका, 12,000 रुपए का 16 गुना, तो कितना हो जाएगा 16 गुना 32, हाथ में 3, 192 000।
है ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना इधर, अब मान लो कि इसको थोड़ा मैं घुमा के भी बता सकता हूँ, बस आप ये पहले समझ लो फिर थोड़ा घुमा के बता। हम मान लो यहाँ पे ये कहता कि जो आपका पैसा है वो तो दुगना होता है 5 साल के बाद। अगर पूछता 8 कब होगा, मतलब 8 टाइम्स कब होगा, कितने साल के बाद 8 टाइम्स होगा, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते पावर, तो ये 2 का पावर 3 है, इधर जो पावर उधर ये मल्टीपल, तो 15 साल के बाद ये क्या हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। इस तरह से आपको लेफ्ट और राइट को कॉम्बिनेशन करना है। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है इसमें, मनी पावर, जिसके पास पैसा उसी के पास पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिवाइडेड 1301 rupees between A and B part so that the amount of A after 7 years is equal to amount of B after 9 years। इंटरेस्ट क्या है, 4%। तो यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट होगा A, एक पार्ट होगा B। A पार्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैसे चढ़ेगा, R/100 टू दी पावर 7 और 1 प्लस R/100 टू दी पावर 9। ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इक्वल क्या होता है, अमाउंट इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है, अमाउंट इक्वल हो जाता है। इट मीन्स अगर ये इसके साथ बराबर है तो ये जो 7 टाइम्स है वो उसके साथ कट के यहाँ पे 2 टाइम्स बचेगा, मतलब A/B इज नथिंग बट, R की जगह पे अगर 4 बैठा देंगे, यहाँ पे अगर हम लोग 4 डाल देंगे, क्योंकि R तो 4 दिया ही हुआ था, यहाँ पे भी R कितना दिया हुआ था, 4, तो मतलब 26 बाई 25 का स्क्वायर, मतलब 26 का स्क्वायर कितना, 25 का होता है 625, ये 676 हो जाएगा, 625 और ऊपर 676, इस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एट 4%, मतलब किसका सम पूछा है मुझे नहीं पता है, कहाँ है, नहीं पता है किसका पूछा है। चलो हम लोग दोनों का निकाल लेते हैं। तो ए का कितना पड़ेगा पैसा, 1301 इंटू 676 बाई 676 प्लस 625, जैसे रेशियो में सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ कट जाएगा तो 676 रुपया हो जाएगा ए का। बी का हो जाएगा उसे सेम वे में 1301 इंटू 625 बाई 1301, 625 रुपया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे बी का पूछा था, बी शेयर कितना था, बी शेयर कितना था, क्योंकि 625 ही ऑप्शन में है, दैट शुड बी, ये 625 होगा, क्योंकि नहीं पूछा है किसका शेयर पूछा, तो बी का शेयर, ए का शेयर इतना, बी का शेयर इतना। तो बस ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन सॉर्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ए सम ऑफ 5%, तो क्या पूछा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ए सम ऑफ 5% at the rate of simple interest for 3 year 36.60, मतलब 3 साल में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 5 साल में वो 36.60 है। हमें यहाँ पे बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा आसान है, क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग 3 साल का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोग 5% की बात बोले तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 15%। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा।
और अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3r स्क्वायर r3। रेट यहाँ पे कितना परसेंट है 5%। तो r की जगह पे आप 5 बैठा दो। 5 का क्यूब 125, लिखो 25, हाथ में 1। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 और 1 76। 5 का 15, 15.7625% जो हो जाएगा वो यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 15%। दोनों के बीच डिफरेंस जो होगा वो होगा 0.7625%। दोनों के बीच डिफरेंस कितना 0.7625%। किसका निकालेंगे? अब देखो इतना डिफरेंस बराबर हमें पता है, इतना मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.7625% इज नथिंग बट, यहाँ पे 3 साल का ही डिफरेंस था ना, हाँ 3 ईयर का ही डिफरेंस था, इक्वल टू 36.60। प्रिंसिपल कितना होता है 100%। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी बताया था प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। तो हमेशा प्रिंसिपल मेरा 100% के बराबर हो जाएगा। तो 36.60 डिवाइडेड बाय 0.7625 इंटू 100। इसका 2 डेसिमल है, इसका भी 2 डेसिमल, और 2 डेसिमल के लिए ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई होगा। 25 से काटेंगे। अच्छा यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं। तो क्या बचा 3660 इंटू 100 बाई 7625। 25 से काटेंगे तो 4 बार, 25 से ये 3 बार 75, 0.5। 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 20 बार होगा। 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 1 61। ये 61 से 6 बार जाएगा, मतलब 60 टाइम। तो 6 दूना 12, 4 12 48 और 2 0 रुपीज। तो कितना आंसर हो गया 4800 रुपीज विल बी द आंसर। तो 4800 रुपया इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो जाएगा अगर 5% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका डिफरेंस दिया हुआ है वो डिफरेंस कितना होता है। यहाँ पे डिफरेंस अगर 36.60 होता है। तो क्वेश्चन काफी टफ है, लेकिन जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से अगर आप क्वेश्चन को बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा कम समय में बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। तो बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 ईयर ऑन दैट प्रिंसिपल व्हिच 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। अगर 10% रेट पे 3 साल में 300 सिंपल इंटरेस्ट देता है तो 8% रेट पे 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगा ये आपको बताना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 10% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपया है।
तो अगर हम लोग 8% रेट पे 3 साल के लिए रखेंगे, मतलब ये जो है वो 30% के बराबर है, और 30% बराबर आपको पता है 300 रुपए है। तो अगर हम लोग 8% रेट पे 3 साल के लिए रखेंगे तो क्या होगा, 3r स्क्वायर r क्यूब हो जाएगा, मतलब r की जगह पे 8 का क्यूब 512, लिखना है 12, 5 को कैरी फॉरवर्ड, 8 का क्यूब 64 इंटू 3 192 प्लस 5 197, 3 8 24 और 1 25, 25.9712। तो 30% बराबर इतना, तो आप बताओ 25.9712 बराबर जितना होगा वही आपका। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना ही नहीं, प्रिंसिपल आपको पूछता तो हम लोग 100% का वैल्यू निकालते हैं, तो लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा ही नहीं गया है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। 300/30 इंटू 25.9712। तो हम लोग देख पा रहे हैं यही ऑप्शन थोड़ा सिमिलर आ रहा है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग कैलकुलेट क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन उसका सिमिलर नहीं है। इसको तो ये काट सकते हैं ना 10 बार में, तो एक ही डेसिमल मूव हो जाएगा, यही बचेगा आंसर। तो ये हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो बिना कोई झंझट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ये मैंने एक, अच्छा इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, 4800 आंसर आया था। प्रैक्टिस कर लेना अगर लग रहा है कि नहीं किया। तो ये था कंप्लीट सेशन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका हम लोग पार्ट 2 भी पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।